भारत देश में राजनीति क्या है? राज करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना, यह मनुवादी पार्टों की सोच रही है। जनता के विकास से इन मनुवादियों को कोई मतलब नहीं। दिल्ली में जनता का विकास न हो जाए, इसलिए एलजी को दिल्ली में बिठा दिया ताकि आम आदमी पार्टी जनता के लिए विकास के कार्य न कर पाए। यह देश जनता का है, न कि किसी मनुवादी सरकार का। आज एक घोटाला बड़ा चर्चित है दिल्ली में, शराब घोटाला। यह एक ऐसा घोटाला है जो केवल झूठ के आधार पर है। असल में शराब घोटाला तो कुछ है ही नहीं। रेड्डी की झूठी गवाही पर केवल केजरीवाल को फंसाना था और झूठा फंसा दिया। जुडिशरी भी इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, इसलिए केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं दी जा रही है। यह पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को झूठी गवाही पर जेल भेज दिया और जमानत भी नहीं दी जा रही है। केजरीवाल को शुगर है और वह बीमार है, इन्हें सबसे पहले तो अस्पताल में एडमिट करना चाहिए। केजरीवाल की शुगर बढ़ाने के लिए इन्हें जेल में पूरी व मिठाई दी जा रही है। अब भारत देश व उसके वासियों का भविष्य क्या होगा? जो पार्टी जनता के लिए ईमानदारी से कार्य करेगी, तो क्या इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा? भ्रष्ट सिस्टम को मिटाने के लिए जुडिशरी को सबसे पहले न्यायसंगत होना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट 2024 के लोकसभा चुनाव को बैलेट पेपर से करवाने का आदेश देते तो 94% वोटिंग होती। ईवीएम पर जनता को भरोसा नहीं, इसलिए 19 अप्रैल 2024 को 50 से 55% ही मतदान हुआ। जनता के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई है कि ईवीएम से वोट क्या उसी प्रत्याशी को जाएगा जिसे हम वोट दे रहे हैं। पहले चरण में कम वोटिंग का कारण महंगाई भी रही है। इतिहास में पहली बार टमाटर 150 रुपए प्रति किलो बिका और प्याज भी 100 रुपए का आंकड़ा पार कर गई। आटा 40 से 45 रुपए प्रति किलो हो गया। गैस 1000 रुपए पार कर गई। तो जनता के मन में प्रश्न उठा कि अब चुनाव का क्या तात्पर्य? जनता तो हर 5 साल में महंगाई की चक्की में पीसती है। भारत देश किस दिशा की ओर अग्रसर हो चुका है, जहां जनता के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी को रेवेन्यू हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। राहुल का दोष बस इतना था कि जो नीरव मोदी, मालविया जैसे लोग जनता का अरबों रुपया लूटकर विदेश भाग गए। राहुल ने नीरव मोदी और मालविया, अडानी जैसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला और जनता का पैसा वापस बैंक में मंगाने के लिए आंदोलन किया। और इसी बात की सजा राहुल गांधी को मिली और एक मोदी लफ्ज के तहत राहुल को 2 साल की सजा सुना दी, जो बिल्कुल असंवैधानिक थी। मगर जुडिशरी सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं। भारत देश में तहसील व जमीन रजिस्ट्री, निबंधक विभाग, कचहरी परिसर, नगर निगम देहरादून में बिना रिश्वत के कोई कार्य होता नहीं। यहाँ आम आदमी अपने कागज जमा करके जमीन की रजिस्ट्री या तहसील में जमीन की पैमाइश कराने के लिए आवेदन करे तो पटवारी और कानूगो बिना रिश्वत लिए एक आम आदमी का कार्य नहीं करेंगे। तो यह जो करप्ट सिस्टम है, यह इतना बढ़ता गया कि ईवीएम की मशीनों में धांधली तक होने लगी। बस मौके की तलाश करप्ट सिस्टम को चाहिए। यदि 2024 में ईमानदारी से लोकसभा के चुनाव होती है तो इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। इसलिए आज कांग्रेस हो या अन्य पार्टी तभी अपनी सत्ता कायम रख सकती है जब ईमानदारी से चुनाव हो या फिर बैलेट पेपर से चुनाव। मगर भ्रष्ट सिस्टम ईवीएम का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पूरा भ्रष्ट सिस्टम ईवीएम को बचाने में लगा है और एक दिन यह कानून भी बन जाएगा। जो ईवीएम के खिलाफ जो बोलेगा उसे केजरीवाल की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। आज ईवीएम के कारण भारत देश का संविधान खतरे में है। जनता भी यह याद रखे, जब तक संविधान है तब तक जनता के पास लोकतंत्र है। संविधान के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाबा साहेब अंबेडकर ने ऐसा संविधान लिखा है जो भारत देश के प्रत्येक धर्म व जाति के लोगों को एक लोकतंत्र दिया है। पंडित हो चाहे मुसलमान या फिर दलित, संविधान के तहत सबको लोकतंत्र मिला है।
इसलिए सभी धर्म जाति के लोगों को संविधान का तहे दिल से सम्मान करना चाहिए। और जो पार्टी संविधान मिटाना चाहती है वह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे पार्टियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। हमने बड़ी मुश्किलों से अंग्रेजों से आज़ादी पाई है। इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। संविधान को मनुवादी पार्टियों से बचाना होगा।